हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो 7th क्लास में 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए अपने चैनल पे। इंग्लिश के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट हम इस चैप्टर के जो अपना साइंस का 7th चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाना। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स के अंदर क्या कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस किस मेथड से होता है, किसकी हेल्प से होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो देखो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे मेनली, एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट पढ़ेंगे मेरे। ठीक है, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट हार्ट बीट। एंड इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमंस का एंड एनिमल्स का। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर जो जब सॉइल से लेते हैं ना, वो सॉइल से ऊपर तक कैसे पहुंचते हैं, वो एज इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो चैप्टर थे उनमें अगर आपको कोई डाउट है 6 तक चैप्टर्स में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, इफ़ यू हैव एनी डाउट, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ टेल मी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो बता दीजिए, खुद ही आप सॉल्व करने के लिए मत बैठिए। ठीक है, उन सबको अलग अलग जगह से देखते हो, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों में ना, अलग अलग साइड्स पे आपको अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, करेक्ट आंसर आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो इससे अच्छा है कि एक को रखिए। ठीक है, एक चीज़ एक जगह पे देखिए, हमेशा उसी को लेके चलिए। ठीक है, हर जगह उसी को समझिए, उसी को लेके चलिए, एक चैनल से आप पढ़िए। ठीक है, बार बार हर जगह अलग अलग जगह घूमने से कोई मतलब ही नहीं है, जिसका समझ आता हो वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो देखो इधर है अपने चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, देखो हम इस चैनल पे ना आपको लाइन टू लाइन का हिंदी बताते हैं। ठीक है, हर एक लाइन का मतलब, ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब समझाता है, डायग्राम बना के मैं समझाती हूँ, खुद से नोट्स भी बनाते हो। ठीक है, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई भी चीज़ लगती है कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, कुछ चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, तो देखो हमें पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए खाने की, पानी की एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ओके, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ये सब चीज़ें जो हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। एनिमल्स जो होते हैं उनको अपना वेस्ट भी रिमूव करने के लिए जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी देखा है कि ये सब कैसे होता है? लुक एट फिगर 7.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? ये देखो, ये फिगर है, ये आपका हार्ट है और ये सारे आपके ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में जो फैली हुई हैं। ओके, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या करते हैं? इनका काम होता है मेनली सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, और आपस में पूरा का पूरा मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शेल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में आप एनिमल्स और प्लांट्स का क्या पढ़ोगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो अपना फर्स्ट टॉपिक है इधर क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड तो देखा ही होगा सब लोगों ने। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे कोई कट लग जाता है, देन क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड आता है। ठीक है, बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन ये ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक वो फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे अपने चैप्टर की बनाते हैं हेडिंग। चैप्टर का नाम देखो क्या है अपना, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अपना ब्लड पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड।
ठीक है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड होता है कि जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड, blood is a fluid which flows in blood vessels, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें क्या काम करता है, देखो बुक में देखो, it transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body। क्या काम करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके पूरी बॉडी में। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग से लेके ऑक्सीजन जाता है हर एक सेल्स के पास। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इतनी सब चीज़ें कैरी कैसे करता है? ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, एंड इस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा हार्ट है, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है वीन्स, ये जो ब्लू कलर की आपको नर्व्स दिख रहे हैं ये हमारी वीन्स हैं। जो रेड कलर की दिख रही है इनका नाम है आर्टरीज। ठीक है, ब्लू कलर जो होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि सारे के सारी हार्ट के पास जाता है, एंड उसके बाद लंग्स के पास जाता है, वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट के पास वापस आता है, एंड हार्ट पूरी बॉडी के पास उसको भेजता है। ठीक है, देखो वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जिसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है एंड उसको हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, उसके बाद सारे सेल्स के पास पहुंचाता है। ठीक है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो हम अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे सेल्स के पास। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से हमें ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, देखो ब्लड के पास सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, ब्लड के पास वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं। ठीक है, द ब्लड हैज़ ऑल्सो वाइट ब्लड सेल्स WBC, जो कि इनका काम क्या करता है? जर्म्स के अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स में दैट मे एंटर इनटू आर बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जर्म्स, उनसे लड़ने का काम किसका होता है? वाइट ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है, बूझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूझो जो है ना, गेम खेलते खेलते गिर जाता है, उसको ना घुटने पे चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, उस कट से ब्लड बाहर आ रहा होता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। थोड़ी ही देर के बाद वो देखता है कि ब्लीडिंग उसकी रुक जाती है, एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट, और एक डार्क रेड कलर की क्लॉटिंग सी हो गई उस कट के ऊपर। ठीक है, बूझो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब बूझो ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है। द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ये जो क्लॉट बना है किसकी वजह से बना है? एक और टाइप की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, आपने जब भी देखा होगा ना, आप कभी बीमार हो जाते हो, फीवर हो जाता है, तो चेक करवाते हो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट 1.5 to 1.8 होना चाहिए लैक्स में। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, जब भी कम होता है धीरे धीरे गिरने लगता है, और अगर ये 20,000 के आसपास पहुंच जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है फिर सर्वाइव करना। तो हम देखते हैं ब्लड की सेल्स के बारे में। ब्लड के पास सबसे पहले हमने पढ़ी RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है ये, एंड इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। एक होता है WBC जो कि फाइट करती है अगेंस्ट जर्म्स के, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। इसके बाद एक और हमने क्या पढ़ी? प्लेटलेट्स पढ़ी। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग का काम करती है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड की क्लॉट में हेल्प करती है। इतना तक समझ आया? ठीक है, बस अभी तक हमने जो भी पढ़ा सिर्फ ये था। ठीक, ख़त्म। इसके बाद देखो क्या है ब्लड वेसल्स। देखो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। जब आप इनहेल करते हो,
ठीक है। सांस जब लेते हो तो ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई जाती है हमारे लंग्स के पास, फ्रेश ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना है, हर एक बॉडी को पहुंचाना है। हमने ऑक्सीजन लिया कहाँ, लंग्स के पास पहुंचा, लेकिन हमें ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी के पास पहुंचाना है ना। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और ये जो हमारा ब्लड है हमारे ये जो हमने ऑक्सीजन लिया हमारी लंग्स के अंदर, इसके साथ साथ कुछ मैटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। अब क्या होता है, जो ब्लड है वापस से हार्ट के पास जाता है एंड उसको कार्बन डाइऑक्साइड देता है कि आप इसको बाहर निकालो, ठीक है। हम पहले इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस से ब्लड के पास जाता है एंड वो उसको हार्ट के पास ले जाता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है एंड देन उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसलिए हमारी बॉडी में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज रेड कलर की होती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है। वीन्स ब्लू कलर की होती है, डे ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन वाला ब्लड का है, हार्ट के पास है, ठीक है। तो हार्ट उसको भेजेगा, तो देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन ले रही है, आर्टरी ले रही है, तो लाल रंग का होगा, ठीक है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से सारे पार्ट्स के पास पहुंचाती कौन है, आर्टरी। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic wall. blood flow बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, जल्दी होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है बहुत ही थिक होती है, ठीक है, मोटी मोटी होती है। Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. arteries के थ्रू ब्लड फ्लो कैसे होता है, इसके लिए देखो एक एक्टिविटी है। क्या करना है, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर योर राइट हैंड ऑन इनर साइड विद लेफ्ट रिस्ट। अपने लेफ्ट रिस्ट पे अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर कौन सी होती है ये, एंड इंडेक्स फिंगर होती है ये, ठीक है। फिंगर का नाम पता है आपको, दिस इज़ द इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ मिडिल फिंगर, दिस इज़ रिंग फिंगर, दिस इज़ स्मॉल फिंगर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट रिस्ट के ऊपर मिडिल और इंडेक्स फिंगर रख के देखनी है अंदर की साइड। देखो ये रिस्ट है, आपको इस तरीके से दबाना है, ठीक है, इस तरीके से। आप इस पे भी देख सकते हो, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। ये देखो आपको जो ब्लू कलर की वेन्स दिख रही है, यही है हमारी वेन्स, ठीक है। इसको आप टाइटली दबाओगे, ठीक है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, कुछ हिलने की मूवमेंट्स आपको दिख रही हैं। वाई डू यू थिंक देयर इज़ थ्रोबिंग, वहाँ पे थ्रोबिंग क्यों हो रही है, हिलने की मूवमेंट क्यों आ रही है। दिस थ्रोबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये थ्रोबिंग किसकी वजह से हो रही है, ये पल्स है, और ये किसकी वजह से हो रही है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसी की वजह से हो रही है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया ब्लू कलर की, ये तो वीन्स है। इसी के साथ साथ देखो रेड कलर की वीन्स, आर्टरीज हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्किन कलर की, स्किन टोन की वजह से हमें ब्लू कलर की वीन्स को हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रही है, पल्स हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, हमारी आर्टरीज की वजह से हो रहा है। अब हमें क्या करना है, पल्स बीट को काउंट करना है 1 मिनट में, ठीक है। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, कितने आप काउंट कर पाए। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट, ठीक है। 1 मिनट में जितनी बार आपकी पल्स बीट आएंगी वो आपकी पल्स रेट होती है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली जो कोई इंसान रेस्ट पे होता है उसकी पल्स रेट कितनी आती है, 72 से 80 बीट्स, ठीक है, 1 मिनट में। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। हमारी बॉडी में आप कौन सी जगह और देख सकते हो, देखो हमने यहाँ पे टेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर देख लो, इधर इधर करके देख लो, इधर आपको फील होगी क्या, नहीं होगी, ऑफ कोर्स। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको फील होने लगेंगी। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ क्लासमेट्स। अपनी खुद की पल्स बीट निकालो, क्लासमेट्स की निकालो। इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन इन टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम, ठीक है। टेबल बनाओ एंड उनको कंपेयर करो, ठीक है। इसके बाद देखो, veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the part of the body back to the heart। vein का काम क्या होता है, vein होती है ब्लू वाली veins, ब्लू वाली जो नर्व्स होती है उनका काम होता है हमारी सारी बॉडी से जो ऑक्सीजन वाला नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेती है एंड हार्ट के पास ले जाती है। द वीन हैव थिन वॉल्स, वीन के पास वॉल्स बहुत थिन होती हैं। देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वीन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वीन के अंदर ना एक वॉल्स होते हैं, वॉल्स मतलब एक टाइप के इस तरीके से बंद करने के होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड है वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही जा पाता है। देखो पूरा पूरा सिस्टम देखो कैसे होता है। ये है अपना हार्ट, ठीक है, हार्ट है।
यहाँ से हमारा ब्लड जाता है पूरी बॉडी पार्ट्स के पास थ्रू आर्टरी। आर्टरी पूरे बॉडी पार्ट्स के पास गया एंड ये पूरे बॉडी पार्ट्स से, ये हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ब्लड जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, और ये है हमारे क्या, वेन्स, ठीक है। अब देखो इसके पहले भी एक चीज़ होती है, ये है हमारे लंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन आई और इसके पास आई लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स पहले क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है हार्ट के पास आया, हार्ट इसको भेजता है लंग्स के पास, ठीक है। हार्ट ने इसको कहाँ भेज दिया, लंग्स के, और जिसके थ्रू ये जाता है वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अभी खून साफ होके कहाँ जाता है वापस से हार्ट के पास, थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। बस ये था हमारा कंप्लीट सिस्टम। एंड जहाँ पे आर्टरीज और वेन मिलती हैं उसको बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, लगभग सैकड़ों लोग जो हैं खून ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड यू कैन सेव प्रीशियस लाइफ। ब्लड डोनेशन बहुत नॉर्मली हार्मलेस होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई पेन होता है, तो आप हज़ारों लाइफ उससे बचा सकते हैं। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ब्लड को आप हॉस्पिटल में भी डोनेट कर सकते हो एंड गवर्नमेंट ने कई कई जगह बनाए हैं ब्लड डोनेशन के लिए, वहाँ पे भी कर सकते हो। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। डोनेटेड जो ब्लड होता है उसको ब्लड बैंक में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, क्या बोल रहा है बूझो, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैंने तो पढ़ा है कि आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है, ठीक है। पहली बताती है दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड लेती है, किससे ब्लड लेती है, हार्ट से। सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन, इसलिए इसको आर्टरी बोलते हैं, वेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो नर्व हार्ट से ब्लड लेगी उसको बोलेंगे आर्टरी, ठीक है। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाले लंग्स के पास ले जाती है। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट के पास लेके जाती है क्या, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। इसके बाद देखो, रेफर टू फिगर 7.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आपने देखा कि आर्टरी छोटे छोटे वेसल्स में टूटी हुई है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़ दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। जब वो टिश्यू के पास पहुँचे तो बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स में बदल जाती है, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वीन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। कैपिलरी जो है जुड़ जाती है एक वीन बनाने के लिए, जो कि हार्ट में जाके वो ब्लड खाली होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपना टॉपिक क्या है, हार्ट। देखो हार्ट एक ऑर्गन होता है which beats continuously to act as a pump for transport of blood which carries other substances with it। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि continuously बीट करता है, ब्लड को पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। मान लो कोई पंप कंटिन्यूसली काम कर रहा है सालों तक बिना रुके, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट जो है ऐसे ही काम करता है, नॉन स्टॉप पंप करता है, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमारे चेस्ट कैविटी में होता है और उसकी जो लोअर वाली टिप होती है नॉर्मल थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकी होती है। देखो ये जो लोअर टिप है थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होगी, ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अपने फिंगर्स को पाम के अंदर ऊपर रखो। दैट मेक्स यू फिस्ट, जो कि आपके फिस्ट बनाती है। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ फिस्ट। मतलब आप अपनी फिंगर को इस तरीके से रख लो, ठीक है, इस तरीके से। जो आप इसको इस तरीके से बंद करोगे ना, या फिर आप नॉर्मल इतना ही मान लो, इतना आपका हार्ट का साइज़ होता है, ठीक है, फिस्ट जितना। वॉट विल हैपन इज द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों मिल जाएँ, क्योंकि दोनों का काम तो हार्ट में ही हो रहा है ना, अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा,
टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ऐसा ना हो इसके लिए हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। जो 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, और जो 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 4 चैम्बर हैं, जो पार्टीशन, इसी की वजह से जो है हमारे हार्ट में ऑक्सीजन का मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 7.3 एंड फॉलो द एरोज। देखो अब मैं आपको हार्ट की फंक्शनिंग समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम हार्ट का डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम हार्ट का डायग्राम? बहुत ईजी सा डायग्राम है, बुक में दिखा रखा है, बहुत ही टफ है, आप लोग कंफ्यूज मत हो, डरो मत। ठीक है, बहुत ईजी से बताऊंगी आपको डायग्राम। एक नॉर्मली हार्ट की शेप क्या होती है? ये होती है ना। आपको क्या करना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, बस ऐसे एंड ऐसे। सिमिलरली यहाँ से करना है ऐसे और ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे किया। अब देखो यहाँ से हमें डबल लाइनिंग लेके आनी है इस तरीके से, एंड यहाँ पे करके ऐसे 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 ऐसे। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसे कर देना है। ठीक, सिमिलरली यहाँ से करना है ऐसे ऐसे, फिर वही लाइनिंग एंड फिर ऐसे। ठीक है, इसको आप मिला दो। ठीक है, एक आएगी हमारी नर्व यहाँ से, एक आएगी हमारी नर्व यहाँ से। ठीक है, और 2 आएंगी हमारी नर्व यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बनाएंगे हम वॉल्व। क्या बनाएंगे? ये हमारे वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक और होगी इसी तरीके की। ये जो हमने पढ़ा ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, वो हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन होंगे, क्योंकि यहाँ से तो ब्लड हमें पूरी बॉडी को पहुँचाना है ना। बन गया हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, कंप्लीट। ये हमारे हार्ट का डायग्राम। अब देखो हमने इसकी फंक्शनल समझेंगे। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड। राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमारा ब्लड आएगा राइट ऑरिकल। इसको एट्रियम भी बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं। देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एट्रियम, ऑरिकल, तीनों नाम होते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले ब्लड आएगा इसके पास। ठीक है, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से स्क्वीज होगा। ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। इसके पास ब्लड आया, इसके पास आ गया। जैसे इसके पास ब्लड आया, ठीक है, मतलब ये हमारे पास ब्लड आ रहा है थ्रू, मतलब पूरी बॉडी पार्ट से आ रहा है। ठीक है, ये सारे, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वीना केवा। ठीक है, मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ। सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, एंड ये जो है, ये क्या कर रही है? ब्लड लेके जा रही है लंग के पास। ठीक है, ब्लड कहाँ लेके जा रही है? लंग्स के पास। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और इसको आप ओर्टा बोलते हो, AORTA। ठीक है, ओर्टा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। ब्लड आया इधर, सारे बॉडी पार्ट से आ गया इधर, इसने किया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड पहुंचा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने भी किया कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग सोचोगे यहाँ से ब्लड आ गया यहाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ वापस चला जाएगा एट्रियम में। नहीं, यहाँ पे होते हैं हमारे वॉल्व्स। क्या होते हैं हमारे वॉल्व्स? इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, यहाँ से जब वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ब्लड चला जाता है इसके थ्रू। कहाँ चला जाता है? लंग्स के पास। ठीक है, इधर से ब्लड जाएगा हमारा लंग्स के पास। लंग्स के पास गया, लंग्स ने कर दिया साफ, तो इधर इसके थ्रू आएगा हमारा ब्लड अंदर। ठीक है, ब्लड आया अंदर, इधर से भी आता है अंदर। ठीक है, ब्लड आया अंदर लेफ्ट एट्रियम के पास। अब क्या, सेम लेफ्ट एट्रियम में ने किया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किया कॉन्ट्रैक्ट,
ब्लड गया मेन आर्टरी के थ्रू, ओर्टा के थ्रू, और यहाँ से सारे बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी किसकी, हार्ट की स्टोरी। आपको समझ आया हार्ट, HEART? कोई डाउट? देखो अब देखो, ये है हमारा हार्ट का डायग्राम NCERT में, इसको आप देख के बहुत कंफ्यूज नहीं हो। ये है हमारा सेम हार्ट का डायग्राम, ये याद रख लो आप। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, एंड फॉलो द एरोज, दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट to the lungs and back to the heart from where it is pumped in the rest of the body। ये सब आपको कुछ याद करने की जरूरत है, हमने पूरा फंक्शन सीख लिया है, इतना ना 7th क्लास में है भी नहीं जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो हार्ट बीट। द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल। जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं मसल से बने हुए हैं। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जो मसल्स हैं रिदमिकली मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं हार्ट बीट। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, इसी को बोलते हैं हार्ट बीट। ठीक है, रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। याद रखो कि जो हार्ट बीट है हमारी लाइफ के हर मोमेंट पे चलती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अपना हाथ अपने चेस्ट की लेफ्ट साइड पे रखते हो तो आप हार्ट बीट को फील कर सकते हो। The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument which is called a stethoscope। डॉक्टर जो है एक स्टेथोस्कोप ये होता है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, इसके थ्रू आपकी हार्ट बीट को फील करता है, सुनता है। ठीक है, द डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इसकी वजह से वो हार्ट की साउंड को और ज़्यादा अच्छा करके सुन सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायाफ्राम। इसके अंदर एक चेस्ट पीस होता है, इसको बोलते हैं चेस्ट पीस, और इसके अंदर क्या होता है एक सेंसिटिव सा डायाफ्राम लगा होता है। 2 ईयर पीस होते हैं ये। ठीक है, 2 ईयर पीस एंड ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स, और एक ट्यूब होती है जिन सबको जॉइन करती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स जो है आपकी हार्ट की हालत बता देते हैं स्टेथोस्कोप से, उसको सुनने के बाद। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। जो हमारे पास कोई भी मटेरियल है प्रेजेंट तो हम उसके थ्रू एक स्टेथोस्कोप बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या एक्टिविटी है, क्या करना है हमें। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। छोटी सी फनल लो, ठीक है, 6 से 7 सेंटीमीटर की। फिक्स अ रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ठीक है, उसके ऊपर एक रबर की ट्यूब लगा दो। इस तरीके से फनल ली, इस पर रबर ट्यूब लगा दी, हमारा क्या बन गया, चेस्ट पीस बन गया। ओके, स्ट्रेच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद रबर बैंड। क्या करना है हमें, रबर शीट पे कोई बलून ले लेना है। ठीक है, उसको फनल के इधर लगा देना है। ठीक, पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ द ईयर्स। और जो आपके खुला हुए जो ये ट्यूब का एक एंड है ना, इसको आप ईयर में डाल के देखो। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन चेस्ट। जो आपकी फनल है उसका माउथ अपने चेस्ट पे लगाओ। ठीक है, हार्ट के पास। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। सुन के देखो। डू यू हेयर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड। क्या आपको एक थम्पिंग साउंड सुनाई दे रही है रेगुलरली। द साउंड इज़ दैट ऑफ हार्ट बीट। ये साउंड हमारी हार्ट बीट की है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट करता है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। 4-5 मिनट एक बार भागो, फिर वापस से काउंट करके देखो, ज़्यादा आएगी फिर काउंट। ठीक है, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस। ओके, इसको हमें कंपेयर करना है। Record your own pulse rate and heartbeat with that of friends while resting and after running in recording table 7.2। अपने खुद की पल्स रेट और हार्ट बीट अपने फ्रेंड्स के साथ टेस्ट करो। ठीक है, कंपेयर करो। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या कोई रिलेशन लग रहा है, आसपास कुछ मिलती जुलती सी लग रही है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट। मतलब हर एक हार्ट बीट जो है आर्टरी के अंदर एक पल्स बनाती है, और जो पल्स रेट है 1 मिनट में वो हमारे हार्ट बीट भी एक ही मिनट में सेम से रहते हैं। ठीक है, द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो रिदमिक बीटिंग हो रही है ना चैम्बर्स की, ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है और हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट तक ब्लड को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखो, बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। के स्पॉन्जेस और हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता।
द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी। जिस पानी में वो रहते हैं वही उन्हें ऑक्सीजन देता है, खाना देता है, ठीक है। द वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो उसको पानी में ही छोड़ दिया जाता है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसलिए एनिमल्स को कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए ही नहीं ब्लड के जैसे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ठीक है। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया थ्रू हार्ट, ठीक है। अब हम इसके अलावा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि रिमूव करनी है हमें, ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब हम पढ़ेंगे वो, ठीक है, सेकेंड टॉपिक। तो देखो आगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हेडिंग बनाते हैं अपनी, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखो इससे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दी प्रोसेस ऑफ removal of wastes produced in the cells of the living organisms is called excretion, ठीक है। देखो, वेस्ट का रिमूवल होना, जो सेल्स में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सी, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन। याद करो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव किया था, जब हमने एक्सेल किया था ऑक्सीजन लेकर, जब ऑक्सीजन लेना इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना एक्सेलेशन, ठीक है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ईजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है जिसको बोलते हैं ईजेशन, ठीक है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम ये देखेंगे कि बाकी के जो अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर जाते हैं। ओके, यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। अब आप सब सोचोगे ये अनवांटेड चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आई हैं। When our cells perform their function, जब हमारी सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, certain waste products are released। बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं रिलीज़ होते हैं। These are toxic, ये जहरीले होते हैं, and hence need to be removed from the body। इसलिए इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। The process of removal of waste produced in the cell of the living organism is called excretion, ठीक है। अब बताया मैंने आपको, the part involved in excretion is called excretory system। excretion के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं क्या, excretory system। तो हम पहले ही पढ़ेंगे ह्यूमन्स का excretory system, ठीक है। The waste which is present in the blood has to be removed from the body, ठीक है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। हाउ कैन दिस बी डन, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करने का एक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। इसको कैसे करते हैं, किडनी के अंदर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उसके थ्रू करते हैं। When the blood reaches the two kidneys, it contain both harmful and useful substances। जब हमारा ब्लड किडनी के पास पहुंचता है तो उसके पास यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। द यूज़फुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसको तो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड रिमूव्ड इज यूरिन। और जो वेस्ट होता है पानी में मिला हुआ उसको हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से कहाँ जाता है यूरिन, पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू कंटेन सॉल्ट एंड वाटर एंड सॉल्ट। और इसके अंदर क्या होता है, पानी और सॉल्ट होते हैं। Bujo has seen that sometime in summer, white patches are formed on our clothes, especially in area like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. बूजो ने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे ना कपड़ों पे वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, धब्बे बन जाते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स के एरिया पे। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ज़्यादा। और ऐसे एरिया में जहाँ पे पसीना आता है, स्वेटिंग में क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, मेनली। तो सॉल्ट की वजह से वाइट कलर के पैच बन जाते हैं, ठीक है। Does sweat serve any other function? क्या स्वेट का कोई और काम भी है। We know that the water kept in earthen pot is cooler। हमें पता है कि पानी जो मटके में रखते हैं वो ठंडा रहता है, ठीक है। This is because of water evaporates, पहले ये था
हमने इधर क्या पढ़ा, फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू द यूरेटर, यूरेटर एक टाइप की ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं यूरेटर, इसके थ्रू, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन ब्लैडर एंड पास थ्रू आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया लिया जाता है एंड इसको हम यूरिथ्रा की ओपनिंग, यूरिथ्रा जो ओपनिंग होती है इसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो फंक्शन चीज़ें हैं, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। नॉर्मली जो एडल्ट ह्यूमन होता है वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन रोज़ एक्सपेल आउट करता है। यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। हमने देखा होगा ना कि गर्मी के टाइम पे हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है। द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, इसके अंदर पानी और सॉल्ट होते हैं। बूजो है सीन सम टाइम, हमने पढ़ा ना अभी, अंडर आर्म्स में वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, मटके में पानी रखते हैं, ठंडा होता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोर्ट। क्यों होता है? क्योंकि इन ये जो मटके के अंदर जो पोर है, छेद है, इनके थ्रू पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, The way in which waste chemical are removed from the body of the animal depend on the availability of water, ठीक है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं कि वेस्ट जो प्रोडक्ट रिमूव होते हैं बॉडी से, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कितना अवेलेबल है। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिशेज हो गए, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। वो किस फॉर्म में वेस्ट रिमूव करती है? अमोनिया के फॉर्म में, जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक हो गए, एक सेमी सॉलिड वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं। वाइट कलर कंपाउंड यूरिक एसिड। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। ह्यूमन के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया ही होता है, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है, किसी ने किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है, काम करना बंद कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है। सच पर्सन के नॉट सर्वाइव अनलेस द ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। ऐसे इंसान को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक हम टाइम टू टाइम इनका ब्लड प्यूरीफाई ना कर दें थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। इसलिए जब हम स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी को कूल फील होता है, ठीक है, कूलिंग में हेल्प करता है। ये तो था हमारा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, सबसे पहले बनाएंगे हम 2 किडनी, ठीक है, एक किडनी इधर, एक किडनी इधर, ठीक है। बीच में है हमारी क्या, नर्व। इस तरीके से 2 नर्व्स हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से आता है हमारा क्या, यूरेटर। पाइप जैसी होती है ये, और यहाँ पे होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। यहाँ में यूरिथ्रा, ठीक है। दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब तक हमने एनिमल्स का पढ़ा है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सब पढ़ लिया, एंड ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, हर्ट वगैरह सब पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। In chapter 1, you learned that plants take water and mineral nutrient from the soil to the root and transport it to the leaves. Chapter 1 में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट जो है ना मिट्टी क्या लेती है, मिट्टी से वाटर मिनरल्स ले लेता है रूट्स और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो खाना बनाती हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
We also learned in chapter 6 that food is a source of energy and every cell of an organism get energy by the breakdown of glucose. हमने चैप्टर 6 में क्या पढ़ा है, जो खाना है यही एनर्जी का सोर्स है और हम ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल एनर्जी कहाँ से लेती है, ग्लूकोज को तोड़ के, खाने को तोड़ के. द सेल यूजेज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. सेल जो है इस एनर्जी को यूज़ करती है हमारी लाइफ के अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए. इसीलिए फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑफ एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसीलिए खाना जो है हर एक सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, हर एक सेल के लिए खाना ज़रूरी है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय रूट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. क्या आपने कभी सोचा कि जो पानी और न्यूट्रिएंट हमने लिए सॉइल से ये लीव्स तक कैसे पहुँचे. ठीक है. हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू पार्ट विच के नॉट मेक फूड. अब खाना तो पत्तियों में बन रहा है, खाना इधर कैसे पहुँचेगा, बाकी पार्ट्स में कैसे पहुँचेगा. देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट. देखो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल बाय द रूट. ठीक है, रूट एब्जॉर्ब करते हैं. द रूट हैव रूट हेयर. रूट्स के पास क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं. ठीक है, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर. रूट हेयर का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब होता है अच्छे से. ठीक है, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर, और मिनरल्स वगैरह ये सब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं. द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. जो रूट हेयर जो है मिट्टी के पार्टिकल के बीच में जो पानी होता है ना उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं. ठीक है. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू द लीव्स. क्या आप ऐसे देख सकते हो, बता सकते हो कि पानी जो है लीव की रूट्स तक कैसे पहुंचता है, रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है, बता सकते हो. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है. देखो ये है हमारा रूट हेयर. ठीक है, ये चीज़ समझ आए. ये है हमारे जाइलम. ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, इसके बाद देखो कुछ चीज़ है. Bujo thinks that plant may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. Bujo सोचता है कि क्या प्लांट्स के अंदर पाइप जैसे होते हैं कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी ट्रांसपोर्ट हो सके, जैसे हमारे घर में होते हैं. ठीक है, पानी की सप्लाई के लिए क्या पूरी के पूरी प्लांट में ऐसे पाइप जैसी चीज़ें होती हैं. वेल Bujo इज़ राइट, वो सही बोल रहा है. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स के पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स. जो वेसल्स जो हैं स्पेशल टाइप की सेल्स से बने होते हैं. फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से वस्कुलर टिश्यू बनता है. ठीक है, वस्कुलर टिश्यू. देखो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म. टिश्यू जो है सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. द वस्कुलर टिश्यू और द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जो ऐसा वस्कुलर टिश्यू जो वाटर न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है उसको बोलते हैं जाइलम. ठीक है, Xylem forms a continuous network of channels that connect root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. Xylem है एक continuous network है, channels है. ठीक है, जो कि रूट से लीव्स तक होता है, स्टेम से होते हुए जाता है, ब्रांचेस होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से पानी और पानी जो है पूरे के पूरे प्लांट के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, इसके बाद देखो पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन वाटर इफ़ दे आर समवट ड्राई. पहेली बोलती है कि उसकी मदर जो है भिंडी वगैरह और कुछ सब्जियां जो हैं पानी में रख देती है अगर वो सूख जाती है तो. शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स टू देम. अब वो जानना चाहते हैं कि पानी इसके अंदर जाता कैसे है. यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड. पत्तियाँ खाना बनाती है, पता है हमें. ठीक है, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. खाना जो है प्लांट के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है. ठीक है, दिस इज़ डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. ये एक वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम की हेल्प से होता है. जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट. इसलिए हमें पता चला कि जाइलम और फ्लोएम इन्हीं दोनों का काम होता है खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट करना. वाटर मिनरल को जाइलम करता है, फूड को फ्लोएम करता है. ठीक है, अब देखो इधर एक क्या एक्टिविटी है. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक, अ टेंडर हर्ब, बल्सम एंड अ प्लेट फॉर दिस एक्टिविटी. ये सब चीज़ें हमें चाहिए. पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर. 1/3 पानी में भर देना है टम्बलर में. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. हमें उसके अंदर रेड कलर की इंक डाल देनी है. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर दिस. हमें यह करना है, स्टेम का थोड़ा सा बेस काट देना और उसको ग्लास में रख देना है. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. ठीक है, इस तरीके से हमें रख देना है रेड कलर के पानी के अंदर.
ठीक है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या हर्ब का कुछ भी पार्ट रेड हुआ? इफ़ येस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, सो जो पानी मतलब पानी है फिर कलर है वहाँ तक कैसे पहुँचा? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप स्टेप को बीच से काटो और फिर देखो क्या वहाँ पे भी रेड कलर है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, हमें से ये तो पता चल गया कि पानी जो है ना स्टेम से ऊपर जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर, स्टेम पानी को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर, इससे हमें पता चल गया कि पानी के साथ साथ पानी में जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं पानी के साथ, ठीक है। वाटर एंड मिनरल गो टू लीव एंड अदर प्लांट पार्ट थ्रू नैरो ट्यूब्स, वाटर और मिनरल जो है लीव्स के पास जाते हैं, अदर प्लांट के पार्ट के पास जाते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है, और जाइलम इनसाइड द स्टेम, ठीक है। अब देखो Bujo wants to know why plant absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration। अब प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। अगर कहता है कि बूझो बोलता है कि प्लांट्स को अगर ट्रांसपिरेशन करना ही है, पानी निकालना ही है, तो उतना पानी लेता ही क्यों है वो, ठीक है। अब देखो ट्रांसपिरेशन, इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में हमने पढ़ा कि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रिलीज़ करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट इन वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो है मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, सारा का सारा पानी जो प्लांट ने लिया पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता है वो। The water evaporates through the stomata present on the surface of leaf by the process of transpiration। हमारी लीफ के सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू पानी ट्रांसपिरेट हो जाता है। The evaporation of water from leaf generate a suction pull विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ये जो इवेपोरेशन है पानी का, ये एक सक्शन क्रिएट करता है, खिंचाव पैदा करता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी है ऊंची हाइट तक आ जाता है, टॉल ट्रीज में ऊपर तक आ जाता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ट्रांसपिरेशन जो है पानी को ठंडा भी प्लांट को ठंडा भी रखता है, ठीक है। तो देखो ये था हमारा चैप्टर ट्रांसपिरेशन। इधर बीच में एक लाइन थी, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ, जैसे पानी अब स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं ना ऊपर, इसी तरीके से पानी जो है रूट से ऊपर टॉल ट्रीज में ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो यहाँ अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, देखो इधर ना एक चैप्टर का व्हाट यू हैव लर्नड है, मतलब छोटा सा वो है कि हमने चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ा। तो देखो इसके हम रीड कर लेते हैं एक बार। इन मोस्ट एनिमल द ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। मोस्टली एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड जो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, यही फूड एंड ऑक्सीजन को अपने अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, ब्लड ही। इट ऑल्सो कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन, यही जो है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से एक्सक्रीशन के लिए भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी यही लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती है। इन ह्यूमन ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमन्स में क्या होता है, ब्लड जो है आर्टरी वेन के थ्रू पास होता है और हार्ट हमारे से पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। ह्यूमन हार्ट 70 to 80 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, इसको हार्ट रेट बोलते हैं। आर्टरी के पास जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट, हार्ट और करेक्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाती है। वीन जो है सारे बॉडी पार्ट से वापस हार्ट के पास लेके जाती है, डी ऑक्सीजन पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके बाद देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, यही होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सॉल्ट एंड यूरिया रिमूव्ड अलॉन्ग विद वाटर, स्वेट के साथ साथ सॉल्ट और यूरिया भी रिमूव होते हैं। फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर, फिश जो है वेस्ट सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया ये रिमूव आउट करती है, ठीक है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। बर्ड, इंसेक्ट एंड लिजार्ड ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉइल, वाटर मिनरल रूट एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद वाटर टू द एंटायर प्लांट बाया वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। न्यूट्रिएंट पानी ये सब जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, बहुत ज़्यादा पानी जो है लॉस करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर
थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जनरेट अ फोर्स, एक फोर्स जनरेट करता है जिसके थ्रू पानी पुल अप होता है, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से रूट से पानी ऊपर आता है, स्टेम और लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्हाट यू हैव लर्न हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना। सो आप इस वीडियो को देखो एक बार अच्छे से लास्ट तक, शुरू से लेके एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो बता दो। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।